नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सियासी हलचल तेज है। बैठकों और मुलाकातों का दौर चल रहा है। इस बीच सीएम सम्राट के दिल्ली दौरे पर भी चर्चा का बाजार गर्म है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से सम्राट चौधरी की मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं, बताएंगे आपको। साथ ही देखेंगे बिहार के विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है और रांची नगर निगम ने गर्मी से बचाव के लिए किस तरह से तैयारी की है। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे की। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम का भी शपथ ग्रहण हुआ। लेकिन एक सप्ताह बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। इस बीच सीएम सम्राट दिल्ली दौरे पर हैं। उनकी मुलाकात पीएम मोदी सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हुई। सम्राट चौधरी सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई। बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के मुखिया के रूप में सम्राट चौधरी का दौरा अहम माना जा रहा है। सम्राट चौधरी सरकार को 24 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करना है और इसके बाद कैबिनेट विस्तार की संभावना है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात में बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम पर चर्चा हो सकती है। सत्ता पक्ष इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहा है, तो विपक्ष ने स्पेशल स्टेटस मांगने की बात कहते हुए तंज कसा। मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने नौ दायित्व संभालने के बाद बिहार की जनता का प्रचंड जनादेश, माननीय नीतीश कुमार जी का सत्ता का त्याग और बिहार की जनता के विकास के प्रति प्रतिबद्धता, तो इन तमाम मुद्दों की चर्चा आदरणीय सम्राट चौधरी जी करेंगे और डबल इंजन सरकार से जो जनता की अपेक्षा है उसको हम रोड मैप में कैसे 7/3 में पूरा करें, यही संदर्भ होगा। बाकी तो माननीय सम्राट चौधरी जी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने गए होंगे। मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली गए हैं तो बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में जो वेतन मत के पैसे नहीं है उसके लिए केंद्र सरकार से विशेष कोष का व्यवस्था करवाइए, विशेष पैकेज का व्यवस्था करवाइए और बिहार कोวิเศษ राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास कीजिए। दिल्ली दरबार में जाकर के सिर्फ राजनीतिक रूप से नेता को और नेतृत्व को खुश करने का काम मत कीजिए। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत है। ऐसे में सरकार का विश्वास मत हासिल करना महज औपचारिकता ही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजरें टिकी है। बिहार में पहली बार बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री हैं, तो बदलाव क्या आता है और सम्राट के कैबिनेट में किसे जगह मिलती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।